तरफ बड़ी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 2030-32 तक के लक्ष्य 60 गीगावाट तक के अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के हैं। किसके हैं? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शेयर बाजार के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया या फिर बहुत कुछ बेकार हो गया। इन दो अवधि के ऊपर यानी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज पूर्ण बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लिस्ट करने का मकसद एनटीपीसी का क्या था, वो सारी नीतियों को समझेंगे और जिसका आगे फ्यूचर होगा उसे एनटीपीसी ने पहले भापा और अपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाया जो 10,000 करोड़ रुपए करीब का था। उसकी पूर्ण चीज़ समझेंगे। इसमें खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, बस कंपनी के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी, उसको आपको समझना है। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि एनटीपीसी से फिर से सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर मिल गया है। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखो सर, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शेयर बाजार के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया या फिर बहुत कुछ बेकार हो गया। इन दो अवधि के ऊपर यानी दो चीज़ों के ऊपर हमारी परिकल्पना जो है हमें कभी भी अमीर नहीं करके जाएगी। जब जब हमें ये सब कुछ अच्छा लगता जाए कि बाज़ार में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तब तब हमारी नीतियाँ बाज़ार के अंदर सिर्फ लालची भावना की है। और जब जब हमें ये लगता रहे कि कोई कहे ये बाज़ार गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और इसमें हम डूब जाएं, तो ये नीतियाँ भी हमें बर्बाद करके जाएगी। क्योंकि ये दो नीतियाँ जो हैं हमेशा साथ चलेगी, उतार और चढ़ाव। और इन दो नीतियों के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करने वाले कभी भी टेंशन नहीं लेते, वो अपनी सिप को दूर की दृष्टि से देखते हैं। तभी म्यूचुअल फंड वाले तो आजकल ये भी आपको पता ही है, समझा रहे हैं कि भैया अगर दूर की स्थितियों के साथ अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड भी सही हो सकता है, फिर भी जोखिम के अधीन है। तो उन नीतियों को आपको समझना है कि किस तरीके से कंपनियां वर्क कर रही हैं। क्या एनटीपीसी जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी है उसका आईपीओ है वो क्या कर रही है, या कौन सी कंपनी किस तरीके से भारत और वैश्विक स्तर को अपने मजबूत कर रही है और उससे वो आगे बढ़ रही है। तो इन नीतियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की और उससे जो ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को मिला है, तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप भी कहलाई जा रही है। क्योंकि सरकारी खेमे से सुजलोन एनर्जी को जो ऑर्डर एनटीपीसी से दोबारे से जो मिला है 378 मेगावाट का, ये एक उसके बड़े ऑर्डर की चीज़ें हमें बता रहा है जो टोटल मिलाकर 1544 मेगावाट का हो गया है। इससे पहले भी सुजलोन एनर्जी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से करीब करीब 1166 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। अब ये ऑर्डर जो है 378 मेगावाट का, ये वही हिस्सा है उसका। तो ये टोटल जो है 1544 मेगावाट की स्थितियां बन गई है। तो ये स्थितियां भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरा, इसी सप्ताह सुजलोन एनर्जी ने दो ऑर्डर जीत लिए हैं। एक तो 378 मेगावाट का एनटीपीसी से, दूसरा 100 मेगावाट करीब का था। तो एक और कंपनी थी, आप पढ़ लेना, उससे भी इसने दो ऑर्डर जीत चुका है। नहीं, दो ऑर्डर ये एक हफ्ते के अंदर जीत चुका है। यानी कि सुजलोन एनर्जी पवन ऊर्जा की तरफ बहुत बेस्ट वर्क करता जा रहा है और अपनी नीतियों को अच्छा भी करता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इसके हम टारगेट के ऊपर बात करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूज में आया है, उसको भी हम समझकर चलेंगे। तो पिछले 2 हफ्तों में मल्टी बैगर स्टॉक में 15% की बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि 64 रुपये के स्तर को पार करने के बाद इसमें तेजी से उछाल आएगा। यानी कि पहले 64 पे जाएगा, फिर उसके बाद उछाल आ सकता है। ये विश्लेषक कह रहे हैं, भैया हमारी और आपकी उम्मीद नहीं है, हमारी तो उम्मीद सिर्फ काम की वजह से है। अब हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अक्षय ऊर्जा में सार्वजनिक क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी है। हाइड्रो को छोड़कर यानी कि जल विद्युत को छोड़कर एक नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बड़ी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 2030-32 तक के लक्ष्य 60 गीगावाट तक के अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के हैं। किसके हैं?
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो नवंबर में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आया था जो 10,000 करोड़ रुपए करीब का था। और तो दूसरी तरफ अगर हम समझे तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है जो जैविक और अजैविक मार्गों के माध्यम से परियोजना शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक माध्यमों से अपने को अक्षय ऊर्जा की तरफ डालने के लिए मार्ग अपना बढ़िया बेस्ट बनाती जा रही है। और तीसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का काम जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना को सौर और पवन के विकास, निर्माण और संचालन पर केंद्रित है जो दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते जैसे पीपीए होते हैं ना, द्वारा समर्पित है। तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो कंपनी की मार्केट कैप करीब 90,490 करोड़ रुपए करीब की है। 107 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। 155 रुपये करीब का कंपनी का हाई और 84 रुपये करीब का कंपनी का लो है। देखो सर, मैं आपको बताऊं, रिजल्ट अभी कंपनी की डेट नहीं आई है। Q4 जो इसका आने वाला है उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। फिर भी अगर हम दिसंबर 2023 की कंपनी की सेल देखें तो 446 करोड़ की सेल थी, 56 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। दिसंबर 2024 में 505 करोड़ की सेल कर दी थी कंपनी ने और 66 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 689 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के पास भी है, काफ़ी ज़्यादा है, जो 18,044 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास प्रमोटर जो है 89.01% के प्रमोटर, एफआईज 1.98% के, डीआईज 4.87% के और पब्लिक 4.14% की है। और अगर मैंने आपको इसका अभी जो रिजर्व और उधार बताया भैया वो सितंबर 2024 का है, अभी वो आगे का अपडेट नहीं हुआ है, तो ये भी आप समझ कर चलना। अब हम बात करेंगे खुलकर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। तो पहली बात अगर हम एनटीपीसी की करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का लक्ष्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए 2030 तक 5 ट्रिलियन रुपए का निवेश करना है। 2030 तक 5 ट्रिलियन रुपयों का निवेश करने की स्थितियों के साथ एनटीपीसी अपने लक्ष्य को देख रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा और मुख्य तौर पर वो सौर ऊर्जा से होगी। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सौर ऊर्जा की तरफ ये 90% अपना दिमाग लगा रहा है। अगर ये 100% किसी में वर्क कर रहा है अक्षय ऊर्जा का, तो उसका 90% ना इसका सौर ऊर्जा के होगा। तो यहाँ से क्या हमें देखने को मिल रहा है कि सौर ऊर्जा जो है आगे जाकर छाने वाली है, क्योंकि जब एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी अपने लक्ष्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का भाव ले रही हो तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ अगर मैं आपको और जोड़कर बताऊं तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब सहित ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और टिकाऊ विमानन ईंधन विकसित करने की भी योजना बनाई है। यानी कि जहाज़ों के लिए तेल के ईंधन के लिए भी ये योजना बना रहा है आंध्र प्रदेश में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ। ऐसी ऐसी न्यूज़ कोई आपको खोज, देखो सर सब आपको अलग अलग न्यूज़ बता देंगे, पर कंपनी का मकसद क्या है जिस वजह से वो आगे को आपको अच्छा करेगी, तो हमें वो भी तो चीज़ें समझ में आने। अगर मैं आपको और बताऊं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बड़े पैमाने पर हाइब्रिड सौर पवन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का है। बड़े पैमाने पर यानी पवन और सौर ऊर्जा को जो दोनों मिलाकर बिजली उत्पन्न करते हैं उसके ऊपर बड़े पैमाने में ध्यान केंद्रित करने का है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि एनटीपीसी जो है इसकी जो मुख्य कंपनी है और उसने ओएनजीसी ने एक नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी संयुक्त में 50-50% की स्थितियां रखी थी, जिससे वो नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति को अच्छा कर सके। तो इस न्यूज़ को भी हम पूरी तरह से समझेंगे कि ओएनजीसी और एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड नामक 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाया है। इससे संयुक्त उद्यम का उद्देश्य तटवर्तीय और अपतटीय दोनों जगहों पर सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसे विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज कर विकास करना है। तो ये ओएनजीसी के साथ भी अपनी साठगांठ बनाकर चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो आईओसी के साथ भी इसने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना 50-50% का भी संयुक्त में अपना उद्यम बनाया है, जो आईओसी की रिफाइनरियाँ जो होती हैं उसके अंदर 24 घंटे बिजली देने की मंशा के साथ ये दोनों के समझौते हुए हैं। तो इस न्यूज़ को भी मैं आपको खुल के बताऊंगा कि एनटीपीसी और आईओसी का भी संयुक्त उद्यम बना हुआ है जिसका नाम है
INGIL के नाम से जो है, जो 50-50% का है। INGL का लक्ष्य IOC की रिफाइनरियों की 24 घंटे बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना विकसित करना है। संयुक्त उद्यम सौर PV, पवन, सौर और संभावित ऊर्जा भंडारण पर ध्यान केंद्रित करने का है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। INGL ने IOC के साथ 25 साल तक बिजली खरीद समझौते PPA के साथ दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी के साथ न्यूनतम 650 मेगावाट 24 घंटे अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना बनाई है। तो ये सरकारी कंपनी के लिए ही अक्षय ऊर्जा की तरफ 24 घंटे जो 650 मेगावाट की योजना है, ये एक उद्यम बना हुआ है। तो चीज़ों को समझो, आगे जाकर NTPC ग्रीन एनर्जी के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी खाके ये तैयार कर चुका है। अगर जिस कंपनी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट तक के अपने अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने का हो, जो हाल ही में अभी IPO के साथ 10,000 करोड़ के IPO के साथ आई हो, तो उसके मंशा अगर आप समझें तो इस वीडियो से पूरी हो रही है। और इस वीडियो के अलावा कोई आपको खरीद बेच की नीतियाँ बताए तो भैया वो हमारी नीतियाँ नहीं हैं, उस पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आपको लक्ष्य देखने हैं कि कंपनी का क्या लक्ष्य है, किस लिए काम कर रही है, आगे इसकी स्थितियाँ क्या होगी, क्या ये विमान के लिए ईंधन की व्यवस्था कर रहा है, ये अच्छी खासी चीज़ों को अपना रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जहाँ हम खरीद बेच की चीज़ें करते हो। हमारा सीधा साधा संबंध है कि न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल चेक करना है और उन स्थितियों से आपके लिए एक शुद्ध वीडियो बनानी है जहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकें। तो चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।